गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड टाइप्स के बारे में होगा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ WBC एंड प्लेटलेट को हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। तो आज का लेक्चर हम लोग बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, द ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप दिस डिस्कवर बाय द कार्ल लैंडस्टेनर। जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ABO है उसको किसी ने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट नॉलेज है ब्लड ग्रुप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ताकि हम अप्रोप्रिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकें। इसलिए हमको ब्लड ग्रुपिंग का नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर 4 टाइप ऑफ ब्लड। जो ब्लड के टाइप कितने होते हैं, 4 टाइप के, बेस्ड ऑन द एंटीजन प्रेजेंस ऑन द RBC। उस किसके बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं कि एंटीजन RBC के पास प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेस पे, एंड एंटीबॉडी फाउंड इन प्लाज्मा, और किसके बेस पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा में या एब्सेंट है उसके बेस पे हम लोग ब्लड ग्रुप को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। दी सच एज, जो कि नीचे फिगर में दिखाया गया है। तो फर्स्ट ब्लड ग्रुप है A, B, AB और O, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रेड ब्लड सेल के टाइप हैं ए रेड ब्लड सेल के टाइप हैं। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा में कौन कौन सी, और एंटीजन प्रेजेंट है। और रेड सेल, जो रेड सेल रहते हैं उसमें एंटीजन कौन से प्रेजेंट हैं। तो देखिए ग्रुप A अगर है तो उसमें एंटीबॉडी जो है वो B प्रेजेंट होगा और एंटीजन जो है A प्रेजेंट होगा। और अगर ग्रुप B है तो उसमें एंटीबॉडी A प्रेजेंट होगा और एंटीजन B प्रेजेंट होगा। और अगर ग्रुप AB है तो उसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन एंटीजन जो रहेगा A और B दोनों प्रेजेंट रहेगा। अगर ग्रुप O है तो एंटीबॉडी जो है A और B दोनों प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इसी के बेस पे हम लोग ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं 4 टाइप में। नेक्स्ट क्या है, रेसेस, RH सिस्टम। RH सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको भी फर्स्टली किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने इसको भी डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा है, RH फैक्टर डिस्कवर बाय द लैंडस्टेनर। तो जो कार्ल लैंडस्टेनर थे उन्होंने इसको भी डिस्कवर किया था। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द ब्लड ऑफ मोस्ट पीपल कंटेन अ सब्सटेंस। जो कुछ पीपल होते हैं उनके पास जो ब्लड होता है वो कंटेन करता है एक सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं RH फैक्टर, उसी को हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, RH स्टैंड फॉर रेसेस। जो RH होता है उसका फुल फॉर्म होता है रेसेस, आवर मंकी किंग। और ये मंकी से मिला है हमको, जो RH होता है रेसेस है वो मंकी से ही हमको मिला है। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रेसेस मंकी के नाम से भी जानते हैं हम लोग RH फैक्टर को। इन विच फैक्टर वाज फर्स्टली डिस्कवर, और ये फैक्टर भी जो है फर्स्टली डिस्कवर किसके थ्रू किया गया था, लैंडस्टेनर के थ्रू ही किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेनी पीपल 85% पीपल जो हैं आल्सो हैव RH एंटीजन। उनके पास जो RH एंटीजन प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ RBC। कहाँ प्रेजेंट है, सरफेस जो RBC है उसके सरफेस, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। लाइक एंटीजन A हो सकता है या एंटीजन B हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोज पीपल हैव RH निगेटिव कॉल दोज पीपल हैव RH एंटीजन कॉल RH पॉजिटिव। जो पीपल होते हैं अगर उनके सरफेस पे, ब्लड के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव। विच दोज डू नॉट, अगर उसके सरफेस पे एंटीजन एब्सेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे RH निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही चीज़ लिखा है, दोज दैट डू नॉट हैव RH एंटीजन आर कॉल्ड RH। अगर प्रेजेंट है सरफेस पे एंटीजन तो RH पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो RH निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, RH पॉजिटिव इंडिविजुअल डू नॉट हैव एंटीबॉडी। जो RH पॉजिटिव इंडिविजुअल होते हैं उनके पास एंटीबॉडी नहीं होती है, दैट फॉर द RH एंटीजन। तो RH एंटीजन के लिए उनके पास एंटीबॉडी नहीं होती है, बट कैन मेक्स, अगर ये देम इफ एक्सपोजर ऑफ RH, अगर ये RH एंटीजन के एक्सपोजर में जा रहे हैं, RH पॉजिटिव वाले पर्सन अगर RH निगेटिव के, जो इनके पास RH निगेटिव है उनके अगर एक्सपोजर में जा रहे हैं तो जो RH पॉजिटिव वाला पर्सन है उसके अगेंस्ट RH निगेटिव वाले पर्सन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी अपने पास बना लेती है। अगर RH पॉजिटिव के पर्सन के अटैच में जाते हैं, पॉजिटिव रहेगा तो एंटीबॉडी कोई नहीं बनाएगा।
तो वही चीज़ इस पॉइंट में बोला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू ABO सिस्टम, जो ABO सिस्टम है उसके आधार पे जो है RH फैक्टर ब्लड ग्रुप डिवाइडेड इनटू फर्दर, तो उसके आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप को कई टाइप में डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे फिगर में दिया गया है। उसके आधार पे हम लोग RH फैक्टर के आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप को 8 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। तो 8 टाइप के आधार पे हो जाते हैं। अब इसमें जो गिव लिखा है, रिसीव लिखा है, तो मतलब अगर ब्लड ग्रुप A है तो ये गिव मतलब किसको दे सकता है अपना ब्लड, तो A पॉजिटिव को और A B पॉजिटिव को दे सकता है, और रिसीव किससे कर सकता है, A पॉजिटिव, A निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव से ये ब्लड ले सकता है। तो वही से ही सबका दिया गया है। ये अगर B पॉजिटिव है तो किसको देगा और किससे लेगा, तो यही चीज़ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, RH इन प्रेगनेंसी। RH फैक्टर जो प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट है RH फैक्टर है तो उसका क्या प्रेगनेंसी में क्या रोल है RH फैक्टर का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन RH निगेटिव मदर, अगर कोई भी RH निगेटिव मदर है कैरी RH पॉजिटिव बेबी, और वो कंसीव जो की है वो RH पॉजिटिव बेबी, अगर कोई भी मदर है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव में है और वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बेबी को कंसीव की है, सच केस, इस केस में क्या होगा, RH एंटीजन ऑफ द बेबी, जो बेबी का RH एंटीजन होगा ट्रांसफ़र टू द ब्लड, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा मदर के ब्लड में, जो RH का एंटीजन होगा बेबी का वो मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देन मदर ब्लड क्रिएट, तब जाके मदर का जो ब्लड है वो क्या क्रिएट करेगा, एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन, जो RH एंटीजन बेबी का ट्रांसफ़र हुआ है मदर में उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। इन टेक अबाउट कितने दिन में, 8 to 9 मंथ में एक क्रिएट करेगा अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट बेबी कम सेफ, जो पहला बच्चा होगा उस मदर का, जो पहला बच्चा वो कंसीव की होगी वो बच्चा सेफ डिलीवर हो जाएगा, लेकिन 10 एंटीबॉडी विल अटैक द ब्लड सेल इफ़, एंटीबॉडी जो होगा उस ब्लड सेल पे अटैक करेगा अगर सी बिकम प्रेग्नेंट विथ अनदर RH फैक्टर, अगर वो फिर दोबारा से अनदर, जैसे वो निगेटिव है फिर पॉजिटिव बेबी को कंसीव कर रही है तो जो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बना है तो उस पर वो अटैक करेगा, पॉजिटिव बेबी पे अटैक करेगा। इफ़ लीड, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, तो वो प्रोसेस क्या होगा, वो कंडीशन क्या होगा, फिटाइलिस। समझ में नहीं आया, समझ फिर से देखो, दीज एंटीबॉडी विल अटैक, अगर मदर के पास जो एंटीबॉडी बन गया, ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि मदर के पास पहला बच्चा, तो जो पहला बच्चा कंसीव की हो सेफ डिलीवर हो जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है, अगर फिर दोबारा वो पॉजिटिव बेबी को कंसीव कर रही है तो जो है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी थी तो उस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, पॉजिटिव बेबी जो है उस पर अटैक कर देगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटाइलिस। आगे देखते हैं, ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है शरीर में, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हीमोस्टेटिस इज द प्रोसेस, जो हीमोस्टेटिस होता है एक प्रोसेस होता है बाय विच ब्लड क्लॉट फ्रॉम टू रिड्यूस ब्लड लॉस आफ्टर डैमेज टू ब्लड वेसल्स, जो हीमोस्टेसिस है एक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, विच ब्लड क्लॉट, जब ब्लड क्लॉट होता है, फ्रॉम टू रिड्यूस, ब्लड लॉस से प्रिवेंट करने के लिए जब ब्लड क्लॉट होता है, कहाँ पे होता है, जहाँ पे डैमेज होता है ब्लड वेसल्स, वहाँ पे जब ब्लड क्लॉट होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेटिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जो ब्लड वेसल का क्लॉटिंग होता है वो एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। इट प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी, वो प्रिवेंट करता है जो ब्लड लॉस हो रहा है इंजरी की साइट से, उसको वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर 3 स्टेप विथ परफॉर्म ब्लड क्लॉटिंग, 3 स्टेप में जो है ब्लड क्लॉटिंग होता है। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, 3 स्टेप में ये ब्लड क्लॉटिंग होता है। देखिए इस फिगर में, ये देखिए और ये देखिए,
ऐसे हम लोग देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। जो इंजर्ड टिश्यू होगा वो रिलीज क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करेगा। कहीं भी अगर हमको इंजरी हो रही है वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है और वो कैल्शियम और प्रोटीन के प्रेजेंट में क्या प्रोथ्रम्बिनेज बना लेता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कन्फर्म। अब यहाँ से देखते हैं जो ब्लड प्लेटलेट है वो डिसइंटीग्रेट होगा, और जब डिसइंटीग्रेट होगा तो प्लेटलेट जो फैक्टर 3 है, जो प्लेटलेट फैक्टर 3 है जिसका नाम क्या है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर वहाँ से वो जब रिलीज होगा फिर कैल्शियम और प्रोटीन के प्रेजेंट में फिर वही क्या प्रोथ्रम्बिनेज, वही फिर दोनों स्टेप में लास्ट वहीं आ रहा है प्रोथ्रम्बिनेज पे। फिर प्रोथ्रम्बिनेज जो है इनएक्टिव हेपेरिन एंड केटालाइसिस जब होगा उसके बाद प्रोथ्रम्बिन के प्रेजेंस में क्या थ्रम्बिन कैल्शियम के प्रेजेंस में फिर थ्रम्बिन कैटालाइज कर लेगा, बना लेगा। फिर उसके बाद जो फाइब्रोनोजन है फिर उसके बाद वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फाइब्रिन और ब्लड जो दोनों मिलेगा फिर उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ये देखिए प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है। पहला क्या लिखा है वैस्कुलर स्पाज्म पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप 3 स्टेप में ये भी होता है प्लेटलेट प्लग, और तीसरा क्या है कांगुलेशन। 3 स्टेप में ये भी होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब स्मूथ मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद उसको हम क्या बोलेंगे वैसो कॉन्ट्रैक्शन। जब बस कोई भी मसल्स होती हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसको बोलते हैं वैसो कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्स करती हैं तो उसको बोलते हैं वैसो डायलेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है प्लग फार्मेशन, जो प्लग का प्लेटलेट प्लग का फार्मेशन होगा इसमें नेक्स्ट स्टेप में। उसमें क्या लिखा है इंजरी टू लाइनिंग ऑफ वेसल, जो वेसल्स है उसके लाइनिंग पे जो इंजरी हुई है एक्सपोज कोलेजन फाइबर, उनको इसके कोलेजन फाइबर के एक्सपोज में आएगा। फिर प्लेटलेट अधेरा वहाँ से फिर प्लेटलेट बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद क्या प्लेटलेट रिलीज केमिकल, फिर वहाँ से प्लेटलेट जो है वो केमिकल को रिलीज करेगा। दैट मेक्स नियर बाई प्लेटलेट, कहाँ पे नियर बाई जो प्लेटलेट हैं उनके पास केमिकल को रिलीज करेगा स्टिकी, ताकि जो प्लेटलेट है वो स्टिकी हो सके और प्लग का फॉर्मेशन कर सके। प्लग मतलब जानते हैं गाढ़ा हो सके। फिर उसके बाद नीचे ना है तीसरा है कांगुलेशन, फाइब्रिन फॉर्म ए मेस दैट ट्रैप, रेड ब्लड सेल जो फाइब्रिन है वो मेस करके जो रेड ब्लड सेल है उसको ट्रैप करेगा, उसको खोजेगा। सेल एंड प्लेटलेट फॉर्म द क्लॉट, उसके बाद जो फाइब्रिन है वो जब ब्लड से मिलेगा उसके बाद क्या फाइब्रिन में कन्वर्ट हुए फाइब्रोनोजन, उसके फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करने लगेगा। क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर, देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड, 13 जो ब्लड फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर तो जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें ब्लड क्लॉटिंग में, जो कि ये हैं 13 हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो पहला है फाइब्रोनोजन, दूसरा है प्रोथ्रम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है आयनिक कैल्शियम, पाँचवा है लेबाइल फैक्टर, छठवां है प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन प्रोक, उसके बाद प्री कन्वर्टिन है, फिर एंटी हीमोलाइटिक फैक्टर है, फिर क्रिसमस फैक्टर है, फिर उसके बाद स्टैट पाउडर फैक्टर है, नेक्स्ट है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, उसके बाद हेगेमन फैक्टर है या कॉन्टैक्ट फैक्टर, उसके बाद फाइब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर। ये 13 फैक्टर होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, इरेथ्रोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से किडनी से एक प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको इरेथ्रोपोइटिन बोलते हैं। उस प्रोसेस इरेथ्रोपोइटिन जो है सिक्रीट होके आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, उसी को बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। तो देखते हैं इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द प्रोसेस विच रिड्यूस रेड ब्लड सेल। जब ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है इरेथ्रोपोइसिस, जब ब्लड सेल जो है रेड ब्लड सेल रिड्यूस हो जाता है, विच डेवलपमेंट फ्रॉम द इरेथ्रोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि इरेथ्रोपोइटिन स्टेम सेल से ये बनता है, वो अगर डिक्रीज हो जा रहा है उस बाद क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में इरेथ्रोपोइसिस इज ए स्टिमुलेट, तब जो है इरेथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट करेगा बाय डिक्रीजिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, तब ब्लड के ऑक्सीजन को इरेथ्रोपोइसिस जो है वो स्टिमुलेट करके डिक्रीज कर देगा। विच डिटेक्टेड
फिर उसके बाद क्या है डिटेक्ट करेगा, विच डिटेक्टेड बाय किडनी, जब उसके बाद किडनी को ये डिटेक्ट करेगा, विच सिक्रेट हार्मोन इरेथ्रोपोइटिन, उसके बाद वहाँ से हार्मोन को इरेथ्रोपोइटिन को सिक्रेट कराएगा। फिर उसके बाद जो है रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होने लगेगा। वही चीज़ बोल रहा है इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस सही जानिए, इरेथ्रो मतलब होता है ब्लड, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन होना, उसी को बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। ये देखिए इसमें फ्लो चार्ट में देख लीजिए, हीमोलाइटिक स्टेम सेल है, उसके बाद क्या है, क्या बनाता है वो, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बनाता है, फिर रेड ब्लड सेल बनाता है, फिर जो है टिश्यू का ऑक्सीजन नीचे से जब रिड्यूस हो रहा है, उस डिक्रीज होगा तो कितना सारा चीज़ें देखने को मिलेंगी हमको। लो ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, लो हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, पुअर ब्लड फ्लो देखने, पल्मोनरी डिजीज देखने को मिलेगा। जब टिश्यू ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद देखें किडनी के पास से इरेथ्रोपोइटिन सिक्रीट होगा, फिर स्टेम सेल के पास जाएगा, फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर से देख लीजिए, हीमोपोइटिक स्टेम सेल है ये, फिर वहाँ से कहाँ क्या बनेगा, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा, जब ये टिश्यू का ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, डिक्रीज देखिए यहाँ पे गया डिक्रीज होगा, फिर इरेथ्रोपोइटिन जो किडनी से सिक्रीट होगा, फिर ये हीमोलाइटिक सेल के पास जाएगा, जो हीमोपोइटिक सेल है स्टेम सेल वहाँ पे जाएगा, फिर यही प्रोसेस चलेगा, फिर रेड ब्लड सेल बन जाएगा। वही तो हम लोग इसमें पढ़े थे, वही चीज़ है। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।